क्या आपने ये लोगो देखा है? शायद नहीं, लेकिन ये वही कंपनी है जो ट्रंप और उनके परिवार बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा कर दे रहे। सिर्फ एक साल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फॉर्च्यून डबल कर दी, और वो भी क्रिप्टो के जरिए। आज सिर्फ ट्रंप फैमिली क्रिप्टो इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर्स बन चुकी है। उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी का यूज ऐसे किया जैसे किसी ने पहले कभी नहीं किया। जब कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने उनके क्रिप्टो वेंचर्स को क्लोजली स्टडी किया, तो उन्होंने एक कहानी अनकवर की जिसमें मिले गेट रिच क्विक एडवाइजर्स, डेटिंग गुरुज बनने, बिजनेस पार्टनर्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाइट हाउस का एक्सेस के बदले पैसा, फ्रॉड लॉसूट्स और प्रेसिडेंटल पार्डन्स तक। एक ऐसी स्टोरी जिसने दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी एक ऐसी इंडस्ट्री को शेप कर रहा है जिसमें उसके खुद के बिजनेसेस हेवीली इन्वेस्टेड हैं। और सबसे अजीब बात यह है, क्रिप्टो इंडस्ट्री के बाहर लोगों को इसका एहसास तक नहीं हुआ। तो सवाल यह है, ट्रम्प फैमिली ने यह सब कैसे किया? यह कहानी पूरी तरह रिसर्च पर बेस्ड है। एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो एरिक लिप्टन, डेविड याफे, बैंडी और बेन प्रोटेस्ट ने पब्लिश करी थी न्यूयॉर्क टाइम्स में। मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। 2019 में ट्रम्प ने ट्वीट किया था, I'm not a fan of Bitcoin and other cryptocurrencies. They are not money, and their value is based on thin air. Unregulated crypto assets can facilitate unlawful behavior like drug trade and illegal activities. 2021 में उन्होंने कहा, बिटकॉइन जस्ट सिम्स लाइक अ स्कैम। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 2024 में ट्रंप एक बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस नैशविले में ये कह रहे थे कि दिस आफ्टरनून आई एम लाइंग आउट माई प्लान टू मेक द यूनाइटेड स्टेट्स द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लेनेट एंड द बिटकॉइन सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। तो एक 180 डिग्री टर्न अराउंड आखिर हुआ क्या? जब जो बाइडेन 2020 में प्रेसिडेंट बने, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में क्रिप्टो इंडस्ट्री पर ज्यादा रेगुलेशंस लगाना स्टार्ट किए। उनका गोल था कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल और रिस्की थी। बाइडेन ने एसीसी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस को एम्पावर किया ताकि वो क्रिप्टो कंपनीज को रेगुलेट कर सके। एसईसी के नए चेयरमैन बने गैरी गैंसलर। उन्होंने अग्रेसिवली काम स्टार्ट किया। उन्होंने क्रिप्टो कंपनीज के खिलाफ केसेस फाइल किए ताकि लीगल प्रेसिडेंट क्रिएट हो। उन्होंने टेरा क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर्स को चार्ज किया, जो 2020 में क्रैश होने के बाद $40 बिलियन का लॉस करवा चुकी थी। एसईसी ने कहा, एक मल्टी बिलियन डॉलर क्रिप्टो एसेट सिक्योरिटीज फ्रॉड नहीं। आईसीसी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज भी सिक्योरिटीज है जैसे स्टॉक्स, और इसलिए इन्हें भी रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस रूल्स फॉलो करने चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्रिप्टो कंपनीज ने वो रूल्स फॉलो नहीं किए। रिजल्ट्स, एसीसी ने उन पर अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज, मिसलीडिंग मार्केटिंग और नॉन कंप्लायंसेस के केसेस फाइल कर दिए। सिर्फ 3.5 साल में एसएससी ने $6 बिलियन की पेनल्टीज इशू किए और अराउंड 100 केसेस के ऊपर रजिस्टर कर। क्रिप्टो इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली खुश नहीं थी। उनका कहना था क्रिप्टो क्रिप्टो को सिक्योरिटी ट्रीट करना गलत है, यह एक अलग एसेट क्लास है और उन्होंने काम रेगुलेशंस में करने चाहिए। और इसी डिसकंटेंट ने एक नए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को जन्म दिया, 2024 की प्रेसिडेंशियल रेस। ओवर 50 मिलियन अमेरिकन क्रिप्टो रखते हैं। 2 मिलियन से ज्यादा लोग क्रिप्टो एडवोकेसी ग्रुप में शामिल हैं। क्रिप्टो उनके लिए एक इमोशनल और फाइनेंशियल इशू बन चुका था, और ट्रंप ने यह मौका तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने अपने कैंपेन रैली में कहा, द डे आई टेक द ऑथ ऑफ ऑफिस, बाइडेन और कमला हैरिस की एंटी क्रिप्टो क्रूसेड खत्म हो जाएगी, एंड आई विल फायर ग्रे ग्रेस्नल एंड अपॉइंट अ न्यू एसईसी चेयर। उन्होंने क्रिप्टो सपोर्टर्स को अपनी साइड लाने के लिए क्लियर प्रॉमिस दिया। ट्रंप का क्रिप्टो के साथ पहला एक्सपीरियंस 2022 में आया, जब उन्होंने अपनी एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की। ट्रंप का क्रिप्टो के साथ पहला एक्सपीरियंस 2022 में आया, जब उन्होंने अपनी एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने क्रिप्टो से पे किया, और ट्रंप ने देखा कि यहाँ पैसा भी है और इन्फ्लुएंस। इसके बाद उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए क्रिप्टो कंपनी से सीजेबल डोनेशन लेना स्टार्ट किया। यह पहली बार था जब क्रिप्टो इंडस्ट्री में ओपनली पॉलिटिकल लॉबिंग में इतना पैसा लगा। लेकिन पर्दे के पीछे और भी कुछ चल रहा था। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड जूनियर और एरिक ट्रंप, जो उनके बिजनेस एम्पायर्स के मेन ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने अपने फादर को कन्विंस किया, क्रिप्टो सिर्फ पॉलिटिक्स का टूल नहीं है, यहाँ हम अपना फॉर्चून भी बना सकते हैं। और उन्होंने मिलके दो बड़े प्लान्स बनाए, एक कॉइन और एक बैंक, और दोनों बन गए इनक्रेडिबल सक्सेस। तो अब शुरू होती है कहानी अगले चैप्टर की, ट्रंप पर। जनवरी 17, 2024, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुद का मीम कॉइन लॉन्च किया। ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लियरली लिखा था, यह कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है,
और इसका किसी पॉलिटिकल ऑफिस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन पब्लिक रिएक्शन एक्सप्लोसिव था। मिलियंस लोगों ने कॉइन खरीद लिया, कुछ दिनों में दुनिया के सबसे पॉपुलर मीम कॉइन में शामिल हो गया। और सबसे बड़ी बात, टर्म बिजनेसेस के पास 80% था सारे कॉइन्स का। एक पॉइंट पर इनकी वैल्यू थी $58 बिलियन। यही ट्रम्प की टोटल नेट वर्थ का 90%। यानी ट्रम्प के टोटल नेटवर्थ का लगभग 90%। बाद में प्राइस गिर गई, हाफ इन्वेस्टर्स ने लॉस किया, लेकिन ट्रम्प फैमिली ने अपना कॉइन सेल नहीं किया। उन्होंने सिर्फ टोकन सेल्स और ट्रांजैक्शन फीस से कम 335 मिलियंस कमा लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एसीसी ऐसे मेम्स कॉइन्स पर इन्वेस्टिगेशंस करती है, क्योंकि ये हाई रिस्क स्पेकुलेटिव एसेट्स होते हैं जहां ज्यादातर बायर्स पैसे खोते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जैसे ही ट्रम्प पावर में आए, उन्होंने डे वन पर ही गैरी गैंसलर को फायर कर दिया और नए एसीसी चेयरमैन अपॉइंट किए। थोड़ी देर बाद एसीसी ने स्टेटमेंट दिया, मीम कॉइन्स एसेंशियली नॉट टू बी इन्वेस्टिगेटेड और रेगुलेटेड, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटीज डिफाइन करना पॉसिबल नहीं। साथ ही क्रिप्टो कंपनीज के ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस भी बंद कर दिए गए। एक्सपर्ट्स ने बोला है क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक प्रेसिडेंट जिसके फैमिली क्रिप्टो से प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो खुद क्रिप्टो पॉलिसीज बना रहा है। क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव्स डर रहे थे कि ट्रम्प को इन इंडस्ट्री की इमेज को फिर से डैमेज कर देगा, एक ऐसी इंडस्ट्री जो अभी भी एफटीएक्स और टेरा के स्कैंडल से रिकवर नहीं कर पा रही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अप्रैल 2025 में अनाउंसमेंट आया, टॉप 220 होल्डर्स ऑफ ट्रम्प कॉइन को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट के साथ प्राइवेट डिनर मिलेगा। एंड टॉप 25 होल्डर्स को वीआईपी रिसेप्शन और एक्सक्लूसिव व्हाइट हाउस टूर भी मिलेगा। इन इन्वेस्टर ने कुल मिलाकर 148 मिलियन स्पेंड किए सिर्फ एक चांस के लिए प्रेसिडेंट से मिलने का। सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर जस्टिन सुन ने ही 16 मिलियन स्पेंड किया। अटेंडी लिस्ट पब्लिक नहीं हुई, लेकिन अंदर इंडस्ट्री के बड़े नाम थे। शॉर्क ओविंड वार्विक, मीम कोर स्टार्टअप के फाउंडर और कई फॉरेन इन्वेस्टर्स। क्रिटिक्स ने बोला, यह तो लगता है जैसे व्हाइट हाउस का एक्सेस बिक रहा हो। व्हाइट हाउस ने तुरंत क्लैरिफाई किया, द प्रेसिडेंट इज abiding by all conflict of interest laws that are applicable. It's absurd to suggest that he is profiting off the presidency. पर इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्टर्स के लिए सिर्फ आइसबर्ग का टिप था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रम्प का क्रिप्टो बैंक। सितंबर 16, 2024 को ट्रम्प ने एक नया वेंचर अनाउंस किया, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। इस नए बिजनेस को रन कर रहे थे उनके बेटे एरिक डोनाल्ड जूनियर और बैरन ट्रम्प। गोल था एक ऐसा क्रिप्टो बैंक बनाना जहां लोग डिजिटल करेंसीज में लोन ले और दे सके। कंपनी का विजन डिटेल में लिखा था एक गोल्ड पेपर में, पूरा ट्रम्प स्टाइल ब्रांडिंग के साथ। वहां ट्रम्प लिस्ट किए गए हैं एज अ चीफ क्रिप्टो एडवोकेट। ट्रम्प फैमिली की कंपनी डीटी मार्क्स डेफी एलएलसी के थ्रू वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का रफली 40% ओनरशिप था। बाकी फाउंडर्स थे जैक विटॉफ और उनके फादर स्टीव विटॉफ, जिन्हें ट्रम्प ने मिडिल ईस्ट का स्पेशल एनवॉय बनाया था, और जैकरी फाल्कमन एलाइस, जेड मनी और चेज हर। यह दो लास्ट वाले लोग पहले डेटिंग गुरु और गेट रिच क्विक एडवाइजर के नाम से जाने जाते हैं। एक टाइम पर जेड मनी एक साइट चला रहा था, डेट होटर गर्ल्स। उन्होंने कोलोन क्लींस प्रोडक्ट और क्विक मनी कोर्सेज भी बेचे थे। फिर ये टीम मिलकर क्रिप्टो बैंक बनाने निकली। सबसे पहला स्टेप लॉन्च किया उन्होंने एक नया टोकन, विल्फी। ट्रम्प फैमिली इंटाइटेड थी 75% ऑफ द रेवेन्यू के, जो एक मिनिमम रिटर्न अमाउंट था। कॉइन बायर्स को फ्यूचर्स वोटिंग राइट मिले थे, यानी एसेंशियली शेयर होल्डर्स। ट्रम्प फैमिली के पास 2.25 वर्थ ऑफ बिलियंस के कॉइन थे। इनिशियल गोल था 300 मिलियन वर्थ कॉइन सेल करना, लेकिन अक्टूबर तक सेल्स सिर्फ कुछ मिलियन तक रही। फिर आया इलेक्शन का नाइट। Thank you very much. Incredible moment like nobody has ever seen before. I will fire Gary Gensler and appoint a new SC chairman. बस उस रात सब बदल गया। इन्वेस्टर ने सडनली विल्फी कॉइन बाय करना शुरू किया। ज्यादातर बायर सिंगापुर, साउथ कोरिया, हांगकांग और यूएई से थे। फॉरेन नेशनल्स जो लीगली यूएस कैंपेन को डोनेट नहीं कर सकते, अब विल्फी कॉइन्स खरीदकर ट्रम्प के साथ अलाइन हो रहे थे। कुछ इन्वेस्टर्स पहले ही एसईसी के केस फेस कर रहे थे। उनमें एक था जस्टिन सुन। एसईसी ने सुन और उनके कंपनीज पर फ्रॉड और सिक्योरिटीज वायलेशंस के चार्जेस लगाए।
एलिगेशंस थे अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज ट्रेडिंग, वॉश ट्रेडिंग से प्राइस इन्फ्लेट करना और सेलिब्रिटी प्रमोशंस बिना डिस्क्लोजर। पर फिर भी जस्टिन सुन ने ट्रम्प के वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल में 75 मिलियन इन्वेस्टिगेट किए। उनका कहना था ये बस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। जब ट्रम्प इनॉग्रेट हुए, गैंसलैंड ने रिजाइन किया और एसईसी ने सूट अगेंस्ट सन पोस्ट कर दिया। 2024 में वही ट्रम्प ने विल्फी सेल्स से 57 मिलियन कमाए। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का नेक्स्ट स्टेप था स्मॉलर क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करना। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इन डिटेल्स के अंदर एक हिडन लेयर था। कंपनी असिमेट्रिकल करेंसी स्वैप्स कर रही थी। मतलब ये एक डील जहां दूसरी कंपनी 10 से 30 मिलियन डॉलर का बिल्कुल बाय करती और बदले में वर्ल्ड लिबर्टी उनका कॉइन थोड़ा अमाउंट में बाय कर। इसी तरह वर्ल्ड लिबर्टी को 20% तक प्रीमियम प्रॉफिट मिला। उनका सेलिंग पेज था वी आर क्लोज टू द प्रेसिडेंट। कई क्रिप्टो करेंसीज ने ये ऑफर रिजेक्ट किया और उन्हें डिसऑनेस्ट बोला, लेकिन कई कंपनीज ने डील एक्सेप्ट भी कर लिया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने एनआई टाइम्स को बोला इट्स अ फॉल्स एंड डेंजरस टू सजेस्ट आवर इन्वेस्टमेंट्स आर पॉलिटिकल क्विड प्रो। दिसंबर 2024 में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अथीना लैब्स के साथ पार्टनरशिप अनाउंस। उन्होंने $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, एथेना एक इन्वेस्टर ने 2022 में बैंक सिक्रेसी एक्ट वायलेट करने के लिए प्ली गिल्टी किया था और ट्रंप ने उन्हें मार्च 2025 में पार्डन कर दिया। उनके बाद ट्रंप ने पब्लिकली बोला कि स्टेबल कॉइन्स के लिए क्लियर लेजिस्लेशन आना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च किया यूएसडी में। आज इसका मार्केट कैप $2 बिलियन से ज्यादा है और ये फिफ्थ लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन बन चुका है। इसी कॉइन से हुआ 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील बिटवीन एमजीएक्स यूए की एक स्टैंड ऑन कंपनी है और बाइनेंस के बीच। बाइनेंस के फाउंडर चेन पिंग जाओ को रिसेंटली यूएस में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए चार्जेस किया और 4 मंथ की जेल हुई थी। इसी डील के बाद सेहो ने जैक विटॉक, जेड मनी और चेस हरो से मीट किया। ये डील लीड कर रही थी यूए का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक्सपर्ट्स ने कहा फॉरेन गवर्नमेंट्स डायरेक्टली यूएस प्रेसिडेंट को फाइनेंशियली बेनिफिट करते। और ये तो सिर्फ एक एग्जांपल था। ट्रम्प फैमिली के मिडिल ईस्ट लिंक्स तो रोज बढ़ रहे थे। दिसंबर 2024 में वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अथीना लैब्स के साथ पार्टनरशिप अनाउंस। उन्होंने $5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस, अथीना के एक इन्वेस्टर ने 2022 में बैंक सिक्रेसी एक्ट वायलेट करने के लिए प्ली गिल्टी किया था। ट्रम्प मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप, जो उनके ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म के पीछे है, मई 2025 में $2 बिलियन रेस किए सिर्फ बिटकॉइन खरीदने के लिए। मतलब कंपनी अब पूरी क्रिप्टो बेट बन गई। सिर्फ 2 महीने पहले ट्रम्प ने अनाउंस किया था द नेशनल क्रिप्टो रिजर्व, जिसमें बिटकॉइन और इथर सेंट्रल एसेट्स होंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट में कॉइन्स की वैल्यू टेम्पररी सर्ज कर गई और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने अनाउंसमेंट के पहले ही 240 मिलियन का आइदर ईथर बाय कर रखा है। इसी अनाउंसमेंट के बाद मार्केट्स में कॉइन की वैल्यू टेम्परली सर्ज कर गई और न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से कि पहले ही इन्होंने $240 मिलियन का ईथर बाय कर लिया था। साथ ही ट्रम्प वेंचर ने $220 मिलियन के रेस किए बिटकॉइन माइनिंग के लिए। सो पिक्चर क्लियर है। फोर्ब्स के मुताबिक आज ट्रम्प की टोटल वेल्थ का 60% क्रिप्टो में है। एक साल में उन्होंने अपनी नेटवर्क डबल कर ली और ये वो साल था जब वो दोबारा प्रेसिडेंट बने और एसईसी और क्रिप्टो रेगुलेटर्स के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल हैज इरेज सेंचुरीज ओल्ड प्रेसिडेंटल नॉर्म्स, illustrating the boundary between private enterprise and government policy in a manner without precedent in modern American history। आज ट्रम्प के क्रिप्टो वेंचर्स एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां पावरफुल लोग लो के ऊपर होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स डायरेक्ट यूएस प्रेसिडेंट को रिच बना रहे हैं और व्हाइट हाउस के गेट सिर्फ उनके लिए खुले हैं जो काफी पैसे दे सकते हैं। और आज जब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल से कमेंट मांगा गया, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। यह थी ट्रम्प और क्रिप्टो की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें पॉलिटिक्स, पैसा और पावर एक साथ मिल गए। अगर आपको ये स्टोरी इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कहानी सच्चाई की, जहाँ आप हर हफ्ते पा सकते हैं ऐसी वीडियो। बाय बाय गाइस।